क्या हाल चाल है भाई सबके? आने दो एक बार, सबको आने दो। क्या हाल चाल है भाई सबके? क्या हाल चाल है? 1 मिनट और दे दो, पहले सबको आने दो। 1 मिनट दो बस मेरे को। तो भाई तुम्हें पता ही होगा कि मैं आया क्यों। एक बार ना कमेंट सेक्शन बस बंद कर रहा हूं। बच कर आ जाओ भाई। राम 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 भाई, राम राम। थोड़ा ध्यान हटता रहेगा वरना, ठीक है ना? 1 सेकंड दो बस। मैं भूल गया क्या कहां से क्या होता। हाँ, यहाँ से कमेंट सेक्शन चलने दो, छोड़ो कोई बात नहीं। भाई तुम्हें इतना तो खैर अंदाजा होगा ही कि मैं लाइव आया क्यों। लाइव आने का मेन रीजन वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पास करा है ऑर्डर कि दिल्ली हरियाणा में से सारे कुत्तों को बाहर निकाल दो और निकाल के शेल्टर होम्स में डाल दो। पहली चीज तो ये है कि शेल्टर होम्स जो बनाने की आप बात कर रहे हो वो अभी है नहीं, तो कुत्ते उठाने का कोई तुक नहीं है जो शुरू कर चुके हो। और जब तक शेल्टर होम बनेंगे तब तक तुम ये चीज करो, लागू तो समझ आता है। और एक बहुत छोटी सी मेरे को चीज बताओ, हम टैक्स पे कर रहे हैं, कोई भी चीज होती है पूरी कर रहे हैं ना, जो भी ऑर्डर पास होते हैं, लॉ पास होते हैं। भाई तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो चीजें बना रहे हो, रोड बना रहे हो, रोड का टैक्स ले रहे हो, हर चीज का हम पे कर तो रहे हैं ना। तुम जो काम कर रहे हो उस चीज का दे रहे हैं। कुदरत की चीजों के साथ तुम खिलवाड़ करने वाले होते कौन हो? मेरे को इतनी चीज बताओ। कमेंट सेक्शन बंद ही करो भाई, ना प्लीज। तो अभी रिसेंटली पास तो कर दिया इनने, पर मेरे को एक बहुत छोटी सी चीज बताओ प्रैक्टिकली कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। अगर 5 से 8 लाख कुत्ते हैं, उनके लिए कम से कम 5-6 हजार शेल्टर चाहिए। जैसी जिंदगी अभी जी रहे हो उससे बदतर जिंदगी तुम उसकी कर दोगे। और पहली बात मेरे को इतना बताओ, जहां तुम उन कुत्तों को छोड़ोगे देखने कौन जा रहा है? और असल सच्चाई हम सब नागरिकों को पता है कि अगर कुछ ढंग की चीज करनी होती ना किसी ने, तो हम भी सपोर्ट करते। हम सबको भी पता है उन्हें मार देंगे, इधर उधर फेंक देंगे। तो बस इतनी छोटा सा निवेदन है सबसे कि भाई इस चीज में स्टैंड लो, इस चीज में मजबूत खड़े हो। ऑर्डर पास होते बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें मानी जाती है, वो संविधान है, जो भी हमारा जुडिशरी है, सब कुछ मान लिया। पर मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम कोई भी ऑर्डर पास कर दोगे और हर चीज में हाँ हाँ करते हुए कहेंगे हाँ चलो 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 चलो। कल को तुम बोल दोगे हमारी जमीन जायदाद तुम्हारी, कल को बोल दोगे जो गरीब आदमी है उनको मार दो, उनको भगा दो। ये थोड़ी चलता रहेगा। और जजमेंट जिस टोन से पास करी गई है ना, वो टोन देखी भाई, फील करी। वो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया कि रेबीज होती है, लोग मर जाते हैं। भाई बहुत अच्छी तरह मान रहे हैं, समझ रहे हैं किसी का नुकसान हो रहा है, वो अपनी जगह जायज है। पर उसका सॉल्यूशन ये थोड़ी है 100 में से अगर 2 कुत्ते खराब है तो तुम 98 की जिंदगी की मां बहन ठोक दोगे। बड़ी जल्दी बोल दिया कुत्तों से रेबीज से मौत हो जाती है। कभी भाई साहब आपने अपनी सिक्योरिटी छोड़ के, काले शीशे छोड़ के जाके देखा है रोड पे? रोड पे कभी अकेले चले हो? कितने लोगों की वजह से कितने कुत्ते मरते हैं। उठ के बहन चो मूड खराब हो गया, कुछ भी हो गया, पास कर दिया। जनता बहन चो जनता चूतिया है, जो तुम बोल दोगे उसमें चल देगी। क्यों चल देगी? बहन चो आदमी आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, तसल्ली से जीना चाहता है, कुछ भी उठा के भांग भूसा डाला देते हैं। भाई ना तो मैं किसी गवर्नमेंट के साथ हूं, ना मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ। पर बहन चो तुम उसमें बच्चों का नुकसान क्यों करवा रहे हो? भाई जितने भी लोग हैं अपना स्टैंड लो। ना तो इन मोमबत्तियों से कुछ होना, इकट्ठा होना जरूरी है, रीले डालनी, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करनी बहुत जरूरी है। पर बहुत सबसे मेन चीज क्या है ना, जब तुम्हारी गली में वो है तो लेके मत जाने दो, लेके मत जाने दो। स्टैंड लो उसका और खड़े रहो। कोई भी नहीं होता कि जिसके साथ इमोशनली अटैचमेंट है किसी का, उसको छीन के ले जाए। जब तुमने स्टेरिलाइजेशन का काम करा होगा, वैक्सीनेशन चालू करवाई होगी, उसको ढंग से मॉनिटर करते हैं ना कि आज ये दिक्कत ही नहीं आती। और अगर कभी किसी के कोई दिक्कत होती है तो आके तुम थोड़ी सही कराते हो। घर में पहली रोटी गाय की निकलती है, दूसरी कुत्ते की निकलती है, और आके ये हमें सिखा रहे हैं कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो सब कुछ है, उसे छोड़ो। हमने ऑर्डर पास कर दिया, कुत्ते हम हटा देंगे। क्यों हटा दोगे भाई तुम? आज तुम यहां लागू करोगे, फिर किसी और स्टेट में चालू हो जाएगा, फिर कहीं और स्टेट में चालू हो जाएगा। तो भाई ये बैठे मत रहो, हर चीज में हाँ हाँ करनी छोड़ दो। स्टैंड लो, इकट्ठे हो, मजबूती के साथ 6-7 दिन खड़े हो गए ना, खुद पे खुद सॉल्यूशन निकलेगा। और भाई देखो, जो कुत्ते अगर नुकसान दे रहे हैं ना, एक परसेंटेज है
मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक परसेंटेज है जिससे नुकसान हो रहा है, तो मिलके उसका सॉल्यूशन करते हैं ना, कुछ और अल्टरनेटिव निकालते हैं। जी भाई कॉल किया था, मैं करता हूँ बात भाई, मैं लाइव हूँ, 2 मिनट आता हूँ, करता हूँ बात। तो एक बहुत छोटी सी चीज इतनी है भाई, इस पे खड़े रहो, स्टैंड लो, जिनको भी टैग करना है हर बंदा रील बनाओ, कोलैबोरेशन डालो, सब कुछ डालो, पर बोलो, बैठे मत रहो। बेंचो तो उसके मिलियन शेयर हो जाते थे, वी स्टैंड विद रियाद, वी स्टैंड विद गाजा, वी स्टैंड विद फलस्तीन, तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी दिखती थी। अब कुत्तों के साथ हो रहा है ह्यूमैनिटी, बेंचो सब चुप है। चुप क्यों है? गांड फटी हुई है ना, कि कुछ बोल देंगे और भोसड़ी क्या में जेल में डाल देंगे। पता ही नहीं, समझ नहीं आता बेंचो कब खून खोलेगा सही चीजों पे, कब बोलना सीखोगे। मैंने देखा भाई हर इन्फ्लुएंसर बकचोदी कर रहा होता है, कुछ भी टॉपिक होता है, रीलें डल रही होती हैं व्यूज के लिए, सब चीजों के लिए, पर जब असल में कुछ करने का टाइम आता है सब चुप। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, अगर हम कुछ बोले तो हमारी गांड टूट जाएगी। भाई हम कौन सा कह रहे हैं किसी से जाके लड़ो? जो पुलिस भी तुम्हें हटा रही है ना, जो पुलिस भी तुम्हें रोक रही होती है कहीं आंदोलन करने से, इकट्ठा होने से, किसी भी थाने में अगर मैं आज तक गया हूं, कंपाउंड के अंदर हमेशा एक कुत्ता होता है कोई ना कोई, और पुलिस वाले भी उसको बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं। पुलिस वालों पे भी ऑर्डर आ रखे हैं, इसलिए वो एक्शन ले रहे हैं। ये 4-5 लोगों का अपना लालच होता है कि टेंडर निकलने हैं, शेल्टर होम बनने हैं, मोटा पैसा आएगा, कई हजारों करोड़, उसके चक्कर में आम आदमी पिस रहा है। उसके चक्कर में उन कुत्तों की जिंदगी खराब हो रही है जिनका इस चीज से लेना देना नहीं है। अरे अगर हम कुत्तों से ऊपर है, कुत्ते हमसे नीचे हैं समझ में, तो हम समझेंगे कुत्ते समझेंगे? हमें ही समझना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन हमने निकालना है, पावर हमारे हाथ में है। कुदरत की चीजों के साथ खिलवाड़ करने वाले हम कोई नहीं होते। इतनी चीजें हैं यार, एजुकेशन है, रोड है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उनका तो सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। बेंचो कोई स्कैम उठता दिखता है तो कोई टॉपिक उठा दो, पूरी जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दो। भाई इसमें सारे भाई स्टैंड लो, खड़े होना स्टार्ट करो, तो मजबूती के साथ हम सब एक साथ खड़े हो गए ना, कोई किसी कुत्ते को नहीं हिला पाएगा। ना किसी से कोई हिंसा करो, ना किसी से कोई लड़ाई करो, ना पुलिस से अभद्र व्यवहार करो, ना किसी के खिलाफ गलत बोलो। सिंपल चीज हमारी इतनी है, ना हम किसी के गवर्नमेंट के साथ, ना किसी के खिलाफ। कुत्ते अपनी जगह रहेंगे, जिन कुत्तों से दिक्कत होती है उनका सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव दो, हम आपके साथ खड़े होकर हम करवाएंगे। हमें नहीं भरोसा किसी शेल्टर होम पे कि तुम बनेगा भी और बनेगा तो रहेगा भी। G20 समिट के टाइम बहुत अच्छे से देखा है, साला किसी एनजीओ वाले को भी बुलाना होता है ना, वो भी आके पैसे मांगते हैं, आते भी 4-4 दिन में। तो देख रखी है सर्विस सबकी, टाइम से अगर सबने काम करा होता ये नौबत नहीं आती। तो जिन भी लोगों को इस चीज से कंसर्न है ना, सबसे पहले अपने कुत्तों को संभालो कि रात में कोई ना उठाए, दिन में कोई ना उठाए, जूता ना बजे, और मजबूती के साथ इस पे खड़े रहो। बस हमारी एक ही चीज है, कुत्ते वहां से नहीं हटने चाहिए, खत्म काम। नाम किसी के खिलाफ बोल रहे, नाम किसी से लड़ रहे, सीधी बात बस इतनी है। सारे के सारे भाई जितना सोशल मीडिया पे हो सके, ट्विटर पे हो सके, अपने विचार रखो भाई, बोलो। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मेरे पास यार 60-70 कुत्ते हैं, मैं कितनों को घर में रख लूंगा? और कभी भी उनकी दिक्कत हुई है मैंने संभाला है, आके सरकार ने थोड़ी संभाला है, जिस भाई ने पास कराया वो थोड़ी संभाल रहा है। चूतिया लगा रखा है बेंचो, आम जनता को कुछ भी पास कर दो ये हाँ कर देंगे। और भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जिनके पास पॉपुलेशन है, ऑडियंस है ना, थोड़ा हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो। बकचोदी की चीजों पे तुम्हारा मुंह खुल जाता है और काम की चीजों पे तुम हो जाते हो चुप। बोल लो, थोड़ा स्टैंड ले लो। आज दिल्ली में हो रही है, कल को पूरे भारत में ये चीज होगी। आज कुत्तों के साथ हो रही है, फिर किसी और चीज के साथ होगी। इतिहास गवाह है, जहां से भी कुत्ते और बिल्ली हटाए गए हैं ना, वहां बीमारी सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जितना तुम्हारा हक है यार, उतना बाकी जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का भी तो धरती पे है। जब भारत बना था, उन कुत्तों को थोड़ी पता था कि तुम कल को ये चीज कर दोगे। वो तो तुम्हारे हाथ में ताकत थी, तुमने जमीन किसी ने खरीद ली, किसी ने गवर्नमेंट ने ले ली, सब कुछ अलग अलग है। कुत्तों को क्यों पीस रहे हो उसमें? भाई सारे भाई मजबूत रहो, इकट्ठे रहो। 15 अगस्त है, तब तक तो खैर मैं कुछ बोल नहीं रहा, कहीं जरूरत पड़ी तो इकट्ठे होते हैं, स्टैंड लेते हैं, बिना कलेश करे, बिना लड़ाई करे। और प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, हर एक भाई एक रील बनाओ, कंसर्न लोगों को टैग करो कि भाई ये चीज गलत है, मिलके कोई और सॉल्यूशन निकाल लो, मिलके कोई और सॉल्यूशन निकाल लो। इतनी जिंदगियां बर्बाद मत करो।
शांति से 4 प्रोग्रेस की चीजों पे काम करा जा सकता है, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आते हैं। तो भाई बस इतना ही निवेदन है, जितनी भी सोसाइटी है, एनजीओज हैं, कंसर्न लोग हैं, कम्युनिटी को मिलकर आना पड़ेगा और इस चीज का समाधान निकालना पड़ेगा। प्लीज ऑल्टरनेटिव निकलवाओ, हर भाई रील बनाओ, स्पीक आउट करो भाई, प्लीज प्लीज निवेदन है छोटा आपसे। ख्याल रखो भाई साहब, इतना ही बहुत है आज के लिए। बाय, राम राम।